पता नहीं क्यों आंखों में जलन हो रही है। गुरुजी, वो दोनों गहरी नींद में सो गए। नहीं नहीं, वो दोनों चक्कर खाकर गिर गए। सौम्य, दोनों पद भूमि देवी देखें, पेट और सीना भैरव देखें, दोनों घुटना गणपति देखें, गर्दन और भुजा कद्रुवेल देखें, जांग और कमर दुर्गा देखें। आंखें और भौहें काली देखें, मुख और सीना भैरव देखें, मुख और कपाल त्रिमूर्ति देखें, गर्दन और भुजा कद्रुवेल देखें।
साक्षी क्यों चिल्ला रही है? रंगना घास देकर तो गया है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रही है मुझसे? और ये सारे पक्षियों को क्या हो गया है? इतना शोर क्यों कर रहे हैं? ओम ह्रीम ह्रूम सम लम शिव शिवा। बांधो बांधो तेरा सारा शरीर, शंख चक्र देखें। सामने वाले को बांधो, पिशाच को भी बांधो। इंद्र को भी बांधो। सभी देवताओं को एक एक कर बांधो। मैं जो मंत्र बोलूं, तुम जो मंत्र बोलो। मैं जो मंत्र छूं, तुम जो मंत्र छुओ। 8 दिशाओं को, 16 कोनों को मेरी तरफ करो। दोनों पदों को भूमि देवी देखें। ओम चंडी नमः चंडी, नमः भगवती नमः। मुझे कोई भी ना रोके। मैं आपका आवाहन करता हूं। आप प्रस्तुत होइए। आइए, मुझे आशीर्वाद दें। जल्दी आइए। अष्टदिग् इन फलों को लेकर आपको स्वीकार करना होगा। आइए। ये क्या है गुरुजी? चंडी रक्त मांग रही है। रक्त नहीं दिया तो पूजा रुक जाएगी क्या गुरुजी? रक्त के बदले ये सब नहीं चलेगा। समर्पण करना है, समर्पण करना है। चाकू दो। मैं अपना रक्त समर्पित करूंगा। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। यम यम क्रीम क्रीम लम लम। इस नंबोदरी का रक्त स्वीकार करो। आ जाओ, आ जाओ, मेरे सामने प्रस्तुत हो। पी कर आओ, संतुष्ट होकर आओ। स्वीकार करो, रक्त स्वीकार करो। मेरे समक्ष आना ही हो। गंगा माँ का अंत बहुत पास आ गया है। आज के बाद वो इस गांव में नहीं आ सकती है, कभी नहीं। मेरे आदेश के अनुसार सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढकर उसे अपना बना लूंगा। दिव्यानी को माँ का आशीर्वाद।
पैर की तरफ से जन्म लेने वाले, उनमें कई बीमारियों को ठीक करने की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। माँ ललितांबे, ये दुष्ट कार्य कर रहा है, इसके बंधन को तोड़ना होगा। ये देखो नारायण, रक्त कम पड़ गया। गुरुजी, गुरुजी, नहीं, नहीं, नहीं गुरुजी, गुरुजी छोड़ दीजिए, गुरुजी, नहीं। ये क्या है गुरुजी? यही है आपकी 18 साल से सीखी हुई तांत्रिक विद्या। आप ये पूजा किस लिए कर रहे हैं ये मैं जानती हूँ। मैं सबके भले के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आएगा। आपका किया हुआ ये इतना बड़ा छल, वो क्या है मैं बताऊँ आपको। वो है सप्त माताओं की मूर्तियों को हासिल करना और उसके जरिए अष्ट सिद्धि को अपने वश में करना। फिर ये दुनिया आपके वश में होगी। यही करना चाहते हैं ना आप? और उससे पहले आप इस गांव को अपने वश में करना चाहते हैं, है ना? सप्त माताओं की मूर्तियां इस गांव की संपत्ति। वो यहाँ जब आना चाहेंगी उन्हें आने दिया जाएगा, पर आपको ये सब नहीं करने दूंगी। सुबह होने से पहले आप लोग इस गांव से चले जाइए। आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। आप ये पूजा पाठ करके, ये मंत्र जाप करके हमारे इस गांव को वश में करना चाहते हैं, है ना? अब मैं क्या करती हूँ वो देखिए। ललितांबे की माता, अब इन्हें आपके इस जलाए हुए हवन कुंड में डाल दूं क्या? नहीं, नहीं, नहीं। देखेंगे क्या होता है। नहीं, ये मारन आहुति है। तुम्हारी मारन आहुति अब किसी काम की नहीं है। नहीं, 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 ये क्या किया? ए! अपनी ये विद्या कहीं दूसरी जगह जाकर दिखाओ, यहाँ नहीं। हमारा गांव एक शक्ति पीठ है, इसका अपना एक महत्व है। पीठाधिपति ने आपको मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन आप गए नहीं क्योंकि आपको भय है। मुझे किसी से कोई भय नहीं है। तो फिर आप मठ में जाकर गुरुजी से मिले क्यों नहीं? उनसे आप बड़े हैं, इस बात का घमंड है ना आपको? सुबह होते ही सबसे पहले जाकर गुरुजी से मिलिए, उसके बाद ही फैसला होगा कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा। एक बार गुरुजी से मुलाकात हो गई, उसके बाद मुझे आप दोनों इस गांव में नहीं दिखने चाहिए। अब मैं चलती हूँ। गांव को संभालने के लिए गंगा माँ और नागम्बा हैं, फिर भी गलत शक्तियों वाला वो नंबूदरी
गांव में कैसे प्रवेश कर गया गुरुजी? सब कुछ उस भगवान का ही खेल है। दिव्यानी के माध्यम से सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढना है। ये भगवान के लिए अच्छा कार्य होने वाला है। तभी तो कार्य में बाधाएं डालने के लिए दुष्ट शक्तियां आ रही हैं। इस गांव का भला करना है, ऐसा नंबोदरी सोच रहा है और वो सप्त माता की मूर्तियों को ढूंढ कर निकालना चाहता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। सप्त माताओं की मूर्तियों को ढूंढने वाले को गंगा मां नहीं मानने वाली है। हम उन्हें शांत करके और आशीर्वाद लेकर दिव्यानी को ही मूर्तियों को ढूंढना होगा। गंगा मां को अपने वश में करके मूर्ति ढूंढने वाले को शक्ति मिल जाएगी। ऐसे में अंततः इस संसार का क्या होगा? ऐसे में दुष्ट शक्तियों को आगे बढ़ने से रोकना होगा, मुझे लगता है। और ये कार्य सिर्फ पवित्र लोग ही कर सकते हैं। किससे मिलना है? मैं केशव नंबोदरी, स्वामी जी से मिलना है। इंतजार कीजिए। गुरुजी, नंबोदरी जी आए। कोई भी हो, कोई बात नहीं, उसे आने दो। हाँ। आप लोग जा सकते हैं। दोपहर में पूजा के समय मिलेंगे। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। तुम यहीं रुकना नारायण। ठीक है गुरुजी, अंदर आइए। गुरुजी, संभाल के, संभाल के। क्या हुआ गुरुजी? माता जगत जननी, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ अच्छाई से ज्यादा बुराई का प्रभाव हो रहा है। दुष्ट शक्तियों का हाथ बढ़ रहा है। उसके विरुद्ध अपनी शक्तियां अब आपको दिखानी ही होगी माँ। हे ललिता माता। गुरुजी, ये महाशक्ति का आश्रम है। पहले ही आगाह कर रहा है, हमें जागृत रहना होगा। तुम यहीं प्रतीक्षा करो। जी गुरुजी। बैठिए। गुरुजी, नंबोदरी जी आ गए। मैं उन्हें बैठा करके आया हूं गुरुजी। हम दोनों के बीच माता जी को अभिषेक किया हुआ हल्दी का जल और उससे एक कपड़े को भिगोकर तुम्हें रखना होगा। ठीक है गुरुजी। देवी माता की सेवा में जो भी हमसे मिलने आए उसका सम्मान करना होता है। उन बातों को गलत नहीं समझना चाहिए। माता हमें ऐसा आदेश नहीं देती। आदेश गुरुजी। नंबोदरी जी, गुरुजी थोड़ी देर में आ रहे हैं।
श्री मठ के महाशक्ति पीठाधिपति को इस कांदलूर के केशव नंबोदरी का नमस्कार।